प्रियंका जैन शंका कर रही हैं, नमोस्तु आचार्य श्री, कि कांजी स्वामी को जो गुरु कहा जाता है, क्या बिना पिच्छीधारी या बिना प्रतिमाधारी के लिए गुरु शब्द कैसे उपयोग कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कांजी स्वामी ही नहीं अपितु कोई भी व्यक्ति असंयमी हो तो उसे गुरुदेव की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। बंदों पांचों परम गुरु, हमारे यहाँ तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमिष्टि हैं, यही पंच महागुरु हैं। प्राकृत में भक्ति आती पंच महागुरु भक्ति, संस्कृत में भी पंच महागुरु भक्ति पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, और हिंदी के कवियों ने बंदो पांचों परम गुरु। तो इस प्रकार निर्ग्रंथ ही अवस्था हमारे परम गुरु की कहलाती है। तो कोई यदि गृहस्थ को, कोई व्यक्ति यदि सफ़ेद वस्त्र को पहनने से उसे असंयमी अवस्था में कोई यदि कहे कि गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव की श्रेणी में नहीं आते। वो मिथ्यात्व समझ लेना, वो गृहीत मिथ्यात्व है। वस्त्रधारी को गुरु मानना कुगुरुपना है, वो कुगुरु है। यदि वस्त्रधारी को गुरु मानता है, स्वरूप को नहीं जानता है। आपको पता है हमारे यहाँ तो पंचम गुण स्थान वर्ती भी गुरु की श्रेणी में नहीं है। जो संयमी है, पंचम गुण स्थान वर्ती, एक देश व्रती हैं, उनको भी श्रावक शिरोमणि कहा गया है। 11 प्रतिमा का पालन करने वाले हमारे यहाँ जो श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, वो 11 प्रतिमा पालन करने वाले श्रावक को भी श्रोमणि कहा है। 11वीं प्रतिमा वाले को श्रावक श्रोमणि कहा है। नीचे अवस्था में वो श्रावक है, जब वो घर छोड़ देता है, क्षुल्लक आदि बन जाता है, तो श्रावक श्रोमणि बन जाता है। लेकिन श्रावक श्रोमणि बनने के बाद भी वो गुरुदेव की श्रेणी में नहीं आता है। वस्त्रधारियों को हमारे दिगंबर धर्म में कहीं गुरु की श्रेणी प्राप्त नहीं हुई है। और यदि इस प्रकार से कोई किसी व्यक्ति को लेकर के गुरुदेव गुरुदेव कह करके यह महिमा मंडित करता है, तो ये भ्रामक प्रचार है, दिगंबर धर्म के खिलाफ है, जैन धर्म के खिलाफ है। और उन्हें गुरुदेव की श्रेणी करके उनकी फ़ोटो बनाना, उनकी प्रतिमा लगवाना और मंदिर में स्थान देना, ये बिल्कुल गलत है। क्या असंयमी व्यक्ति जो है, हमारा कोई समय सार आदि अनेक ग्रंथों को पढ़ाने वाला हो सकता है? क्या वो उसको पढ़ाने मात्र से गुरुदेव की श्रेणी में आ जाता है? यदि ऐसा है तो टीचर जो पढ़ाता है, उस टीचर को भी गुरुदेव की श्रेणी में ले आया जाए और उसकी भी कल से पूजा पाठ प्रारंभ कर दी जाए। ज्ञान देने का उपकार एक अलग चीज़ है विद्वान का। कोई विद्वान ज्ञान देता है तो ये उपकार है, ठीक है ना। लेकिन उसको महिमा मंडित करना और उसको इतना महिमा मंडित करके तीर्थंकर जैसे बना देना, ये बिल्कुल भी गलत है। ये हमारे दिगंबर नहीं कहला सकते जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है ना। और उनको कभी भी गुरुदेव की श्रेणी में नहीं लाना। और यदि कोई गुरुदेव उनको मानता है, असंयमी को, वशधारी को, तो उसे मिथ्यात्व का दोष लगेगा। वो मिथ्या दृष्टि जीव हो जाएगा, उन्हें गुरुदेव की श्रेणी में लाएगा। तो आचार्य श्री नमोस्तु, जय प्रदा जैन अहमदाबाद से शंका कर रही हैं कि जैसे निश्चयाभास, व्यवहाराभास शब्द आते हैं, क्या इसमें दिगंबराभास ऐसा कुछ शब्द आ सकता है या मिथ्यात्व का प्रतीक है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दिगंबर और दिगंबराभास, दिगंबराभास नियम से मिथ्या दृष्टि लोग हैं। दिगंबर होते नहीं हैं, पर दिगंबर जैसे आभास महसूस होता है, वो दिगंबराभास कहलाते हैं। तो ऐसे दिगंबराभास, जैसे मान लो कोई निर्गंत साधु नहीं है, पर निर्गंत जैसे दिख रहा है, जैसे एक वस्त्र धारण कर लिया और बोले कि ये तो दिगंबर है, इसको दिगंबर बोलना प्रारंभ, जैसे क्षुल्लक है। आज क्षुल्लक कोई दिगंबर बोल दे तो दिगंबर तो कौन है? निर्गंत मुनिराज आदि हैं, वो दिगंबर हैं, ठीक है ना। और उसे दिगंबर कहना प्रारंभ कर दो तो दिगंबराभास है, वो हो जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अन्य धर्म से आया, अन्य धर्म से आया, दिगंबर धर्म की कुछ चीज़ों को ग्रहण कर लिया।
जैसे भगवान को मंदिर में विराजमान कर लिया और बाकी जो निर्गंथ गुरु आदियों को व्यवहार धर्म को झूठा बोलने लग जाए, तो हमारे सिद्धांत को झूठा बोलने लग जाए और अपना ही पक्ष मजबूत करने लग जाए, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे ये तो अपने भगवान को तो पूजते हैं, अपने मंदिर में तो रहते हैं, अपने मंदिर में भगवान की उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो दिगंबर हैं। वो दिगंबर नहीं है, दिगंबराभास हैं कि कुछ बातें दिगंबर की ले ली, कुछ बात अन्य मत की ले ली, अपने मत की डाल दी, तो ये दिगंबराभास है। और ऐसे दिगंबराभास लोग जो हैं से भ्रम पहुंचाते हैं, कोई मोक्ष मार्ग नहीं देते हैं। ऐसे ही हमारे में धर्म में एक श्वेतांबर धर्म को छोड़कर के दिगंबर धर्म में आए और पूर्णतः दिगंबर धर्म को स्वीकार नहीं किया। इसलिए वस्त्र पहने पहने ही वो अपने आप को कभी गुरुदेव, कभी ये, कभी वो मनवाने लगे, और वो दिगंबरत की पहचान की कुछ चीज़ें जैसे प्रतिमाएं हैं, मंदिर बनवा दिया, ये बना दिया, मंदिर तो अजैन भी बना दे तो वो दिगंबर थोड़ी हो जाता है। और फिर वो प्रतिमाएं भी स्टेचू हैं, भगवान नहीं है, वो स्टेचू हैं। स्टेचू क्यों हैं? क्योंकि जो स्वयं वस्त्रधारी द्वारा प्रतिष्ठित की गई हैं, कोई निर्गंथ मुनियों द्वारा कोई सूर्य मंत्र आदि कारण ना किए गए हों, कोई सारी प्रक्रिया क्रिया ना की गई हो, तो वो कैसे प्रतिमाएं मान सकते हैं, वो पूजनी कैसे हो सकती है? वो सब स्टेचू में कहलाती हैं। तो भगवान का स्टेचू रख लिया और हम दिगंबर हैं, शास्त्र पढ़ने लग जाओ। तो ऐसे लोग जो है दिगंबराभास है, उन्हें दिगंबर कभी भी नहीं बोला जा सकता। जो देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करे और उनको फॉलो करे, वो दिगंबर है। वर्तमान में जितने भी निर्गंथ गुरु हैं, उन निर्गंथ गुरुओं की जो आराधना न करें, उनको स्वीकार न करें, उनको नमन न करें, वो सब लोग जो हैं कहते तो हैं कि हम निर्गंथों का ध्यान करते हैं, निर्गंथ मुनि हमें प्राणों से प्यारे हैं। कौन से वाले? चित्र वाले। कौन से वाले? चित्र वाले। चित्र में निर्गंथ मुनि बना लिए, ये हमें प्राणों से प्यारे हैं। जो सामने सचित्र बैठे हुए हैं वो मान्य नहीं है, लेकिन जो और हैं चित्र बना लिए, पुराने आचार्य हैं उनके चित्र बना लिए, वो मान्य हैं। ये जो वर्तमान में फिर रहे हैं सिद्ध भगवान साधु जैसे, उनको वो मान्य नहीं है। तो ये तो धोखाधड़ी है। ये धोखाधड़ी लोग जो है दिगंबराभास से हैं, और दिगंबराभास इज इक्वल टू मिथ्या दृष्टि, नियम से मिथ्या दृष्टि। वो तो मिथ्या दृष्टि है ही है, और उनको मानने वाले, फॉलो करने वाले मिथ्या दृष्टि हैं, वो कभी दिगंबर कहला नहीं सकते हैं। दिगंबर वो है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करता है, निर्गंथ गुरुओं को देख के नमस्कार करता है, उन्हें आहार दान आदि देता है, भक्ति करता है, वैयावृत्ति करता है, वो दिगंबर जो है धर्म मानने वाला व्यक्ति है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।